बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकल चुके हैं। तेजस्वी ने आज जहानाबाद से बिहार अधिकार यात्रा शुरू की, जो 10 जिलों से गुजरेगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी की इस यात्रा में खास बात यह है कि इस बार यात्रा में विपक्षी गठबंधन के किसी अन्य दल की भागीदारी नहीं होगी। ये यात्रा पूरी तरह से आरजेडी की है और अकेले तेजस्वी ही इन 5 दिनों में 10 जिलों की सियासी जमीन टटोलेंगे। दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। सियासत और हकीकत, ये दोनों तस्वीरें बखूबी बयां कर रही हैं। बिहार की सियासत में अभी तक जिस हाथ को आरजेडी का साथ था, क्या वो छूट रहा है? ये सवाल ये दोनों तस्वीरें उठा रही हैं, क्योंकि हकीकत ये है कि जो तेजस्वी यादव पहले राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा निकाल चुके हैं, वो अब बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। और ये शुरुआत ऐसे समय में हुई है जब अभी कुछ दिनों पहले ये दावा किया जा रहा था कि आरजेडी और कांग्रेस में कुछ खटपट हो गई है। और अब देखिए कि मंगलवार को तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा शुरू हो गई है। पर यह यात्रा वैसे है कि नहीं जैसी दिख रही है, क्योंकि तेजस्वी की यात्रा के रूट मैप में सियासी दांव छिपा हुआ है। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा 10 जिलों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा का रोड मैप विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तेजस्वी इस यात्रा से 10 जिलों की 66 विधानसभा सीटें साधने की कोशिश में है, जो बिहार की कुल 242 सीटों का 27% है। जहानाबाद से शुरू हुई ये यात्रा 20 सितंबर को वैशाली में खत्म होगी। दरअसल राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में विपक्षी गठबंधन के सभी दल शामिल थे, लेकिन तेजस्वी की यात्रा सिर्फ आरजेडी की यात्रा है। इसमें राहुल गांधी या विपक्ष का कोई अन्य नेता शामिल नहीं होगा और यही सियासत में अखर रहा है। क्या तेजस्वी और राहुल गांधी के बीच कोई खटपट सच में हो गई है? क्योंकि तेजस्वी यादव भी अपने बयानों में सिर्फ खुद की ही बात कर रहे हैं। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा समाप्त करने के बाद जो बाकी के जिले जो बचे हुए थे, जहानाबाद हो, बेगूसराय हो, खगड़िया हो, मधेपुरा हो, तो इन जिलों को कवर करने के लिए हम लोग जो है बिहार अधिकार यात्रा पर हम निकले हैं, ताकि हर लोगों के पास हम लोग पहुंच सके। और एक नए संकल्प के साथ हम लोग निकले हैं, ताकि नया बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, जहां ये यात्रा केवल तेजस्वी की यात्रा नहीं है, नौजवान बेरोजगारों की यात्रा है, ये माँओं बहनों की सुरक्षा और सम्मान की यात्रा है। जनता के बीच ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच रहे हैं और जनता इस बार जो है परिवर्तन की मूड में है। लेकिन एक बार जहां भी जा रहे हैं, जनता कह रही है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, अपराध बहुत बढ़ गया। तो हम कहना चाहते हैं, जब तेजस्वी आएगा, जब हमारी सरकार होगी, तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम देंगे, अपराध मुक्त सरकार देंगे। जब तक अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार नहीं बनेगा, तब तक जो है निवेश नहीं आ सकता। अगर कोई जाति धर्म के अगर कोई अराजकता पैदा करेंगे या गुंडागर्दी करेंगे और हमारी सरकार रहेगी, तो चाहे कोई अपना हो या बेगाना हो, किसी को जो है तेजस्वी छोड़ेगा नहीं। जो गलती करेगा उसको सजा दिलवाएगा। तेजस्वी की इस यात्रा को लेकर सीधे तौर पर भले ही ये कहा जा रहा है कि इसका उद्देश्य अपने समर्थकों को एकजुट करना और विपक्षी गठबंधन के लिए समर्थन जुटाना है, लेकिन हाल में कांग्रेस और आरजेडी के बीच खटपट की खबरों के बीच इस यात्रा के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले, पूरे परिवार के साथ निकले और अच्छी बात होगी। देखें, लालू यादव को दिखाएं, जो विकास किसको कहते हैं, जो कहते थे गरीब को कि सड़क क्या करोगे, बिजली क्या करोगे, ललटेन में रहो, उनको बिजली तो घर में दिखाई दे रहा। सड़क से पूरे बिहार की यात्रा कराएं, तब पता चलेगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में क्या विकास करवा रहा है। ये कितना भी प्रयास कर लें बिहार की जनता को गुमराह करने का, ये कर नहीं पाएंगे। और 2-3 कार्यक्रमों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के ये प्रमाणित कर दिया है कि जनता हमारे साथ खड़ी है। अब उन लोगों की बातों में फंसने वाली जनता नहीं है।
पूरा तरीके से राहुल गांधी का शो फ्लॉप हुआ है। अब उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए तेजस्वी यादव एक नई यात्रा निकाल रहे हैं, उससे भी बुरी हाल होगी, आप देखते रहिए। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा आरजेडी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल शनिवार को मुजफ्फरपुर में आयोजित एक जनसभा में तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान कर सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। तेजस्वी ने खुले मन से कहा था कि इस बार बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। अब इस बयान से उनका संदेश क्या था, ये तो वही जाने, लेकिन इसके मायने जरूर निकाले जा रहे हैं और इसके मायने के कारण ही माना जा रहा है कि बिहार में तेजस्वी खुद अकेले दम पर मजबूत करने निकले हैं। और इसे समझने के लिए आपको इस यात्रा का सियासी मकसद समझना पड़ेगा। तेजस्वी का मकसद बीजेपी जेडीयू के मजबूत गढ़ और आरजेडी के कमजोर क्षेत्रों में सीधे कनेक्ट करना है। तेजस्वी का मकसद 66 विधानसभा सीटों पर विपक्षी गठबंधन को मजबूत करना है। 2020 के चुनाव में इन्हीं 66 सीटों पर एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बीच लगभग बराबरी की जंग हुई थी। एनडीए को 34 तो विपक्षी गठबंधन को 32 सीटें मिली थी। सुपौली में विपक्षी गठबंधन का और जहानाबाद में एनडीए का खाता तक नहीं खुला था। माना जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में हाशिए पर चल रही कांग्रेस अब सीटों के बंटवारे में ज्यादा सीटों की मांग कर सकती है और इस मांग को काउंटर करने के लिए तेजस्वी ने एक कदम उठाया है। और इस यात्रा से तेजस्वी ये साबित करना चाहते हैं कि वो विपक्षी गठबंधन के निर्विवाद नेता हैं और मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में जनता की पहली पसंद। हालांकि एनडीए ने तेजस्वी के इस मकसद को बेकार बताया है। वो अधिकार यात्रा नहीं, भ्रष्टाचार बचाओ यात्रा पर, जो 2005 के पहले उनके सरकार में अपहरण का उद्योग चलता था, भ्रष्टाचार चलता था, तो उसी के लिए वो चिंता हो रहा है कि फिर से वही 2005 के पहले वाला बिहार को लाने का प्रयास जो कर रहे हैं। बिहार की जनता कभी भी उनके इस सपना को साकार नहीं होने देगी। अब सब पार्टी के लोग अपना अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं चुनाव को ध्यान में रखते हुए, लेकिन तेजस्वी यादव जी को भी मालूम है अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए जो यात्रा कर लें, इस बार के चुनाव में उनकी कोई दाल नहीं गलने वाली है। एनडीए की ही सरकार फिर बनेगी क्योंकि जनता का रुझान एनडीए के ऊपर। फिलहाल तेजस्वी यादव का मकसद इस यात्रा से चाहे जो भी हो, लेकिन ये सवाल हर तरफ पूछा जा रहा है कि आखिर राहुल गांधी के साथ यात्रा के बाद अब अकेले ऐसी यात्रा निकालने की तेजस्वी को क्या जरूरत आन पड़ी थी।